तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था हेइन जियो के घर पे नहाती है और उसके कुछ कपड़े भी पहनती है। फिर हेइन और जियो लिसनिंग पार्टी शुरू कर देते हैं और ये दोनों मिलकर लॉन्ग आफ्टरनून का न्यू सॉन्ग सुनते हैं और साथ में कुछ ड्रिंक्स भी पीते हैं। जियो को नशा हो जाता है और इस लड़की को वो गले लगाना चाहता है, मतलब कि हेइन को। तो भाई लोगों, अगर कोई 18 साल से कम एज का बच्चा देख रहा है तो वो इस चैप्टर को स्किप कर सकता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब मत करो, लाइक भी मत दो, क्योंकि पहले ये चैप्टर देखो और पिछले चैप्टर भी मत देखो। पहले ये चैप्टर देखो और फिर भाई सोचना कि मुझे सब्सक्राइब करना है और पिछले चैप्टर देखने हैं या नहीं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा तो भाई बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी के चैप्टर का भाई प्लेलिस्ट बना रखा है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देखना। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखना। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं हेइन को जो जियो से कहती है। इसीलिए यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। 7 फरवरी 1964 को जब बीटल्स JFK एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी। पूरा एयरपोर्ट लगभग ठप हो गया था। इस समय को ब्रिटिश इन्वेजन लड़ाई की शुरुआत कहा जाता है। उस समय बीटल्स किसी आइडल की तरह थे जिनके लाखों फैंस थे। और जब एक रिपोर्टर ने उनसे उनके लिए गाने को कहा तो तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा? पहले हमें पैसे दो। तो बीटल्स किसी बैंड के ग्रुप का नाम है और मुझे लगता है कि हेन ने कोई जोक मारा था जिस पर मुझे तो हंसी बिल्कुल भी नहीं आई, शायद आपको भी नहीं आई होगी। लेकिन ये दोनों पता नहीं टल्ली होकर भाई एक दूसरे के जोक पर हंसने लगे हुए हैं। जियो कहता है ये तो बहुत ही मजेदार है, तुम्हें बीटल्स से वाकई बहुत प्यार होगा, तुम्हें उनकी हिस्ट्री याद है? हेन कहती है जब मैं बच्ची थी तब मेरे अंकल ने मुझे उनके म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराया था। मैं उस समय सिर्फ वही सुनती थी जो ट्रेंडिंग में होता था, इसीलिए उनके पुराने जमाने का म्यूजिक मेरे लिए एक टोटल कल्चर शॉक था। मुझे पहले ये समझ नहीं आया, खासकर इसीलिए क्योंकि साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी और मुझे लिरिक्स समझ नहीं आई। लेकिन जितना ज़्यादा मैंने सुना उतना ही मुझे एहसास हुआ कि ये कितना अमेजिंग था। ये आइडिया कि उन लोगों की आवाज़ें जो मेरे जन्म से भी बहुत पहले रहते थे संगीत के माध्यम से मुझ तक पहुंच पाना, ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। इसीलिए मैं भी म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, यहाँ तक कि वो एलियंस भी जो सैकड़ों साल बाद अर्थ पर हमला करेंगे। जियो हैरान होकर पूछता है क्या एलियंस? हेन कहती है हाँ एलियंस, जो ह्यूमैनिटी का सफाया कर देंगे। जियो कहता है तुम क्या बात कर रही हो, क्या ये कोई भविष्यवाणी है? हेन कहती है नहीं, ये एक फैक्ट है, क्योंकि दरअसल मैं उनके पूर्वजों में से एक हूँ। तो भाई मुझे तो लगता है कि हेन को भाई अब ड्रिंक चढ़ चुकी है, इसीलिए पता नहीं वो क्या कुछ बोली जा रही है। जियो कहता है हा, तुम तो बिल्कुल ही अजीब हो हेन। हेन कहती है क्या तुम किसी सनकी से थप्पड़ खाना चाहते हो? जियो कहता है नो थैंक्स। अरे क्या तुमने कभी खुद अपना म्यूजिक लिखा है? मुझे तुम्हारा एक सॉन्ग सुनना है, अच्छा लगेगा। हेन कहती है मेरा अपना म्यूजिक? नहीं। बेचारी हेन ये खुद बता नहीं सकती कि ये लॉन्ग आफ्टरनून है, क्योंकि भाई जिस आर्टिस्ट के ये लड़के सॉन्ग सुनते हैं ये वही आर्टिस्ट है, लेकिन लड़के को नहीं पता। हेन जियो को कहती है अभी तक नहीं, मुझे किसी भी बात से खुशी नहीं है। जियो कहता है अरे नहीं, ये तो दुख की बात है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा सॉन्ग अमेजिंग होगा। हेन कहती है इसके बजाय मैं तुम्हारे लिए एक खास विस्की कॉकटेल बनाऊंगी। जियो कहता है अरे नहीं, अब मुझे और नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत हो गया। लॉन्ग आफ्टरनून का न्यू सिंगल सॉन्ग जबरदस्त था और तुमसे बात करके बहुत मजा आया। हेन कहती है क्या तुम्हें नींद आ रही है? जियो कहता है हाँ थोड़ी बहुत, मैं कल रात एग्जाम की तैयारी के लिए देर रात तक जगा रहा। हेन पीते पीते जियो की तरफ देख रही होती है और फिर पता नहीं से अचानक क्या हो जाता है, ये जियो की गोद में जाकर लेट जाती है और अपना मोबाइल यूज करने लग जाती है। जियो हैरान हो जाता है और कहता है हेन तुम क्या कर रही हो? हेन अपना मोबाइल यूज करते हुए कहती है मैं थोड़ी देर के लिए लेटकर अपनी डायरी लिख रही हूँ। लेटर टू दी स्टार नाम का ऐप है। हर दिन तुम अपने मन की कुछ भावनाएं लिख लो और आसमान में एक नया स्टार दिखाई देता है। जब ये पूरी तरह से चमक उठेगा तो कितना सुंदर दिखेगा। जियो कहता है आखिर आज तुम क्या लिखोगी? हेन एक स्माइल के साथ कहती है मैं आज क्या लिखूं? हाँ मैं लिखूंगी जियो उनकी गोद एक परफेक्ट पिलो है, सॉफ्ट और फिल्म का बिल्कुल सही बैलेंस है। जियो कहता है आखिर तुम ये क्या लिख रही हो? हेन कहती है तो ठीक है, मैं आज रात पिलो को गले लगाकर सोऊंगी। जियो कहता है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे सोने के लिए भी तुम्हें गले लगाना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर हेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसने आखिर ये क्या डाला, इसलिए हेन इससे पूछती है क्या सच में, या फिर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जियो हेन को कहता है क्या हुआ, क्या तुम डर गई कि मैं क्या सचमुच ऐसा कह रहा हूँ? हेन जियो को कहती है
तुम पक्का नशे में हो, मुझे एक आखिरी ड्रिंक पीना है, मुझे भी थोड़ी सी नींद आ रही है। लेकिन जियो कहता है, हेन मैं नशे में नहीं हूँ, मैं सचमुच ऐसा कह रहा हूँ, मैं आज रात तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे गले लगाने दोगी? हेन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इसे लग रहा होता है कि ये मजाक कर रहा है, इसीलिए हेन कहती है, और अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या तुम में इसे करने की ये हिम्मत है? चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हेन को अब भी लग रहा होता है कि ये एक मजाक है, लेकिन जियो भाग के आता है और उसके गले लग जाता है। हेन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जियो इतनी तेज से गले लगा होता है कि ये दोनों एकदम से नीचे गिर जाते हैं। हेन शर्म के मारे लाल हो जाती है और कहती है, जियोन। लेकिन जियोन कहता है, आखिर मैं बहुत कुछ छुपा रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लापरवाही से पेश नहीं आना चाहता था। हेन कहती है, मैं समझ गई, तो तुम्हें मेरी परमिशन है, आज रात हम एक दूसरे को गले लगाएंगे। हेन पहली बार हिम्मत करके अपनी बात बता देती है और जियो को परमिशन दे देती है, लेकिन जियो की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिस वजह से हेन कहती है, जियोन। लेकिन हम देखते हैं जियो तो सो चुका है, मतलब कि भाई मैं भी सोच रहा था इस बंदे में इतनी हिम्मत आ कैसे गई। हेन कहती है, अरे यार क्या वो सच में सो गया? खैर उसने कहा था कि वो देर रात तक पढ़ाई करता रहा, और तो और उसने थोड़ी देर पहले वो बिस्की एक ही बार में पी ली थी। भारी स्टूडियो इक्विपमेंट उठाने से बनी मेरी मसल्स हैं। हेन कह तो रही है कि स्टूडियो के इक्विपमेंट उठाने से उसकी मसल्स बन चुकी है, लेकिन मुझे तो देखने में नहीं लग रहा। सच में भाई हेन का तो पूरा जोर लग चुका है। कैसे न कैसे करके हेन जियो को बेड पर सुला देती है और खुद उसके पास आकर बैठ जाती है और अपना पार्टी करना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक से इसके मन में क्या आता है पता नहीं, ये जियो के 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है, ये लो एक और लो, तुमने मेरी धड़कन तेज कर दी और फिर खुद नींद में सो गई। लेकिन उसने कहा था कि वो मुझे गले लगाना चाहता है, तो ठीक है ये ठीक रहेगा। हेन अपना कोट या फिर ये शर्ट है जो भी है इसे निकाल कर फेंक देती है और फिर खुद जाकर वो जियो के साथ लेट जाती है और सोचती है, उसके बॉडी वॉश की खुशबू कितनी अच्छी है, उसके कपड़े धोने वाले सॉफ्टनर की हल्की सी खुशबू, और यहाँ तक कि बिस्की की वो हल्की सी स्मोकी वाली महक भी। अरे नहीं, इससे तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसकी गर्दन की खुशबू मुझे उसकी स्किन को भी सूंघने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन मैंने अभी तक उसे बताया नहीं है कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया है, तो क्या ये मेरे लिए वाकई ठीक है? उसके रिएक्शन देखना और मुखौटे के पीछे छिपी उसकी हर चीज का आनंद लेना। शायद जियोन में किसी को थामने की हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है, शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं वो एलियन हूँ जो अपना असली रूप छुपाती है। मुझे लगता है कि हेन को भी नशा हो चुका है, वो अपने आप को एलियन बताने लगी है। चलो इसको तो छोड़ो, यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। जियो की हल्की हल्की आंखें खुलने लग जाती है और वो कहता है, अरे यार मेरा सिर, मैंने कल रात कितनी पी थी, और हाँ मैं बेड पर कैसे पहुंच गया। मुझे याद है हेन बीटल्स के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो जो भी हो, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। हेन शायद पहले ही घर जा चुकी होगी, लेकिन जियो को पता नहीं है जिससे वो गले लगा के सो रहा है वो हेन नहीं है, इसीलिए जियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये क्या है, ये कंबल इतना सख्त क्यों है? अरे यार क्या मैंने इसके नीचे कुछ ढूंढ दिया था? अरे नहीं यार ये थोड़ा सा नरम भी है। इसके बाद जियो की आंखें खुली की खुली रह जाती है, उसकी नींद भी गायब हो जाती है, क्योंकि जो सामने होती है आप सभी को तो पता है कि वो कौन है, ये होती है हेन। वो कहती है, हाय गुड मॉर्निंग जियोन। लेकिन बेचारा जियो तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, बेचारे की गुड मॉर्निंग तो पहले ही हो चुकी है। हेन अब भी कहती है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे उम्मीद है कि मेरे होने से यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं हुई होगी। जियो कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या मैं हेन के साथ पूरी रात सोया था कल रात हेन की तरह? नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। हेन कहती है, तो ब्रेकफास्ट में इंस्टेंट नूडल कैसे है? मुझे लग रहा है कि हेन की रात की अभी उतरी नहीं है और यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप पहले ये पूरी वीडियो देखो फिर सोचना कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो भाई अब आपकी मर्जी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बस ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी के चैप्टर का भाई मैं प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग के चैप्टर अच्छे ना लगे क्योंकि भाई वो मेरी स्टार्टिंग थी, हो सकता है कि आपको वो चैप्टर थोड़े से अच्छे ना लगे क्योंकि भाई स्टार्टिंग में होता है, भाई मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और अपग्रेड होता जा रहा हूँ और आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में ये वीडियोज़ लेकर आऊँगा, मैं मानबा एक्सप्लेन करूँगा। तो बस मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। अपना सफ़र था आज का यहीं तक, तो अपना ख्याल रखना। गुड बाय।